नमस्कार साथियों। जैसा कि मेरे पास काफ़ी लोगों का प्रश्न आया था कि मुझे मेरे प्रोफाइल पर आई एम ए टीचर वाला बॉक्स मुझको नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन था, तो आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कैसे करें। तो हम सबसे पहले जाते हैं इस दीक्षा पोर्टल लिंक पर, जो कि है diksha.government.in। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ लिखा आ रहा होगा एक्सप्लोर कंटेंट। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जिन लोगों ने अभी भी दीक्षा ऐप पर रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को, वे लोग अपने आप को रजिस्टर कर लें। ये अत्यंत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं दाहिनी तरफ दिए गए एक्सप्लोर कंटेंट पर। इसके लिए तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये लोडिंग होने लगी और इसके बाद इस तरीके की हमारी स्क्रीन खुलकर आ गई। अभी हम दीक्षा पोर्टल लिंक पर पहुँच गए हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दाहिनी ओर पर 3 आड़ी छोटी लाइनें बनी हुई हैं। इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर इसको क्लिक करने से इस तरीके का विंडो खुल कर के आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ लॉग इन ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया इस पर, तो यहाँ पर इस तरीके का विंडो खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। इस विंडो पर हमें सबसे नीचे की ओर जाना है रजिस्टर हियर करके। तो रजिस्टर हियर पर हम लोग जाएंगे। सबसे नीचे की ओर जो रजिस्टर हियर लिखा है उस पर हम लोग गए और यहाँ पर इस तरीके का विंडो खुलकर आ गया। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं ईयर। तो यहाँ पर ईयर हम लोग सबसे पहले भर देते हैं। यहाँ पर 9 भर देते हैं। जो किसी का भी आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ हो। तो यहाँ पर मैंने भर दिया। ये मैं आपके जो क्वेश्चन आए हैं काफ़ी मेरे पास, उसके हिसाब से मैं अपने अंदाजे से आपके लिए बना रही हूँ ये वीडियो। तो फिर दूसरी चीज़ आती है नाम। तो यहाँ जो भी आपका नाम है वो आप नाम भरेंगे। इससे बनाना चाहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो या क्या आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं या ईमेल एड्रेस से। तो यहाँ पर 2 गोले दिए गए हैं, एक मोबाइल नंबर के लिए और एक ईमेल एड्रेस के लिए। पहले तो ये ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर पर आ जाएगा अपने आप ही। यदि आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ईमेल से बनाना तो आप ईमेल से पर इस गोले पर टच कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से बनाना चाहती हूँ, तो इसको मोबाइल नंबर को मैं रहने देती हूँ। और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ अगले नीचे बॉक्स पर। तो यहाँ पर क्योंकि OTP आना है तो इस को नंबर को वह मांग रहा है, तो इसको मोबाइल नंबर को मैं भर देती हूँ। तो यहाँ आप पासवर्ड बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ से पासवर्ड बॉक्स आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये
लाल रंग के एस्ट्रिक लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पर ये लाल रंग के एस्ट्रिक लगे हुए हैं वो फील्ड्स हमें ज़रूर ही भरनी है, वो उनका भरना हमें अति आवश्यक है। यहाँ आई बनी हुई है, अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वह आपको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे मैं अपना पासवर्ड बना रही हूँ तो आप अपने हिसाब से बनाएं। 8 अक्षर का ज़रूर होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए इसमें। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया और इसके आगे बढ़े हम। यहाँ से आप इस आई को ओपन कर लें, यहाँ पर जो आई दी गई है इस आई को टच कर लें। टच करते साथ ही आप इसको पासवर्ड जो है आपको दिखने लगेगा। उसको देखकर आप एज इट दूसरे बॉक्स जो यहाँ पर नीचे आ रहा है इस बॉक्स में आप बिल्कुल देख कर के भर लें, बिल्कुल सही जैसा ऊपर में भरा है वैसा ही आप यहाँ पर भर लें। और इसके बाद अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखें, इसके नीचे तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको जैसे ही टच करेंगे, ये टच करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ही टच करेंगे तो वो बॉक्स नीला हो जाएगा और वहाँ पर टिक का निशान लग जाएगा। तो यहाँ पर फिर जो आई है वो उसको आप फिर से दोबारा टच करके बंद कर दें। और इसके बाद यहाँ रजिस्टर पर जाएं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये स्लेटी कलर का आ रहा है, तो जिसको मैंने टच किया ये कुछ नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ रेड लिख कर के आ गई है, इसलिए ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। तो वो कह रहा है कि योर पासवर्ड मस्ट कंटेन ए मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स। आप अपने पासवर्ड को उसमें जो भी बना रहे हैं उसमें 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए और इसमें नंबर होना चाहिए, लोअर और अपर केस होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए विदाउट एनी स्पेस, बिना किसी स्पेस के। तो इसको हमें बदलना होगा, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने यहाँ पर गलती ये की कि इसमें एक कैपिटल लेटर नहीं दिया था पहली बार में, और ना ही कोई एक स्पेशल जो सिंबल दिया था। तो स्पेशल सिंबल में आते हैं एस्ट्रिक और डॉलर का साइन, प्लस का साइन, ये परसेंट का साइन, %, ये हैज़, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आएंगे। तो आप जो भी इनमें से इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड फिर से सही करना पड़ा और तभी वो हमें आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये इसको आई को फिर यहाँ पर हमें इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि अब वो ऊपर का बदल दिया था हमने। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख कर किया जाएगा। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करके फिर से री एंटर कर लेते हैं ऊपर वाले को देखकर। ये हमने अब सही कर लिया। अब जैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका रजिस्टर का कलर बदल गया। जो नीचे सबसे नीचे स्लेटी रंग की पट्टी आ रही थी वो रजिस्टर की आप बदल करके अब ग्रीन कलर की हो गई है। तो हमें अब इसका मतलब है कि हमारा अब काम सही हो गया है। तो हमें इसको यहाँ आई को भी बंद कर देते हैं। मैंने खोल रखा था इसको, ये बंद हो गया। अब हम
इसको यहाँ पर रजिस्टर को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके का क्रॉस बॉक्स करके आ गया। ऊपर की तरफ यहाँ हमारा नाम दिया होगा, आप देख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये जो नीला बॉक्स है, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विद क्रॉस बॉक्स। क्रॉस बॉक्स होता है मतलब पट्टी पीले और काले रंग की जो पट्टी है उसको बोलते हैं क्रॉस बॉक्स। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे बॉक्स बनकर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्स आ रहे हैं आपके सामने। तो जिस बॉक्स में हमें यहाँ पर क्रॉस बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर काफ़ी सारे कभी कभी कार्स पूछते हैं, ब्रिज पूछते हैं। तो उसमें करना ये होता है कि आपको जो चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है जिस बॉक्स में वह चीज़ मौजूद है दिखाई दे रही है, उस बॉक्स पर हमें टच करना होता है। तो यहाँ पर क्रॉस बॉक्स मुझे दिख रहा है इन तीनों बॉक्स में, तो मैं इन पर क्लिक कर दूँगी 1 2 3 और इसके बाद हम कर देंगे इसको यहाँ नेक्स्ट पर। ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब पूछ रहा है मोटरसाइकिल, आपको किन किन बॉक्स में मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है। तो यहाँ मुझे 1 2 3 4, तो यहाँ 4 में कर देते हैं 1 2 3 में है। तो यहाँ पर अब कर देते हैं, यहाँ नीचे आ रहा है वेरीफाई का ऑप्शन, तो वेरीफाई कर देते हैं और यहाँ पर आ गया। अब इस तरीके का विंडो कि 1 टाइम पासवर्ड OTP आ जाएगा, जो भी आपका नंबर है उस OTP को आप यहाँ पर भर देंगे। इसको हमने OTP जो आया था हमारे पास उसको हम भर दिया। अब यहाँ पर अगर आपके पास नहीं आया है तो इसको आप रीसेंड और OTP कर सकते हैं। और अगर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि OTP इज़ वैलिड फॉर 30 मिनट्स, केवल आधा घंटे के लिए OTP मान्य होता है और उसके बाद जो भी OTP आपका आया है वो बेकार हो जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद आधा घंटे तक उसकी वैल्यू है, तो आप आधा घंटे के अंदर इस काम को कर लें अगर आप कहीं बिज़ी हो जाते हैं। वैसे तो हम लोग कर लेते हैं। अब जाना है हमें सबमिट ऑप्शन पर, तो यहाँ सबमिट कर देते हैं। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए इस तरीके का हमारे सामने आ गया और यहाँ आप देख रहे होंगे लिख कर के आ गया वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉग इन टू कंटिन्यू। आप वो कह रहा है कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है और आप अब लॉगिन कर सकते हैं। और इस तरीके से नीचे की तरफ हमारे पास ये लिख कर के आ रहा है कंफर्म डू यू वांट द ब्राउज़र टू रिमेंबर दिस पासवर्ड। क्या आप इस पासवर्ड को अपने ब्राउज़र को याद कराना चाहते हैं। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नेवर, रिमेंबर और नॉट नाउ। तो नेवर का मतलब है कभी नहीं, रिमेंबर का मतलब है याद कर ले ब्राउज़र हमारा, नॉट नाउ का मतलब है कि अभी नहीं। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ रिमेंबर, जिससे जब मैं लॉगिन करूँगी तो अपने आप ही वह पासवर्ड को मुझे भरना नहीं पड़ेगा और अपने आप ही वह पासवर्ड लिख करके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर रिमेंबर कर लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही भर करके आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही आप इसको करेंगे अगर नहीं भी आता है या आ भी जाता है तो आप उसको एक बार क्लियर करके फिर से अपने आप से भर लें उसको। या तो सबसे पहले डालेंगे हम लोग इसमें मोबाइल का नंबर, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर से बनाई थी।
ये हमने मोबाइल नंबर डाल लिया। फिर डाल देते हैं इसमें अगले बॉक्स में पासवर्ड इसका। तो पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं। पासवर्ड भर दिया और इसके बाद हमने किया लॉगिन। तो लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे इस तरीके का विंडो खोल कर के आ जाएगा। तो रिमेंबर पूछ रहा है अगेन दोबारा से कि आप इसको रिमेंबर करना चाहते हैं। तो रिमेंबर कर लिया। फिर यहाँ से एक छोटा सा फिर जो विंडो खुला है प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब वो पूछ रहा है इसकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं। तो आप उनके साथ अगर करना ही होगा आपको, ये एक नीचे की तरफ छोटा सा एक बॉक्स आ रहा है, आपको इसको टच करना पड़ेगा। और टच करने के बाद इसको फिर कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है टू डिस्कवर रेलिवेंट कंटेंट अपडेट द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपसे वह बोर्ड पूछ रहा है आपसे कि आप कौन से बोर्ड चाहते हैं, कौन सा मीडियम चाहते हैं, कौन सी क्लास है आपकी, कौन सा सब्जेक्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा भर देते हैं। बोर्ड यहाँ पर बोर्ड में भर देते हैं हम लोग स्टेट उत्तर प्रदेश। और मीडियम में भर देते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको टच करके नीचे काफ़ी सारा आ जाएगा। मान लीजिए मैं भर देती हूँ यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश। और इसके बाद इसको दोबारा से टच कर दें तो ये बॉक्स बंद हो जाएगा। ये आ गया 2 बोर्ड्स। और फिर यहाँ पर क्लास भर दें जो आप क्लास चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं क्लास भर देती हूँ 1। और एक साथ काफ़ी क्लासेस यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 क्लास तक ले भर देते हैं। फिर से इस दोबारा से इस एरो को टच कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा अगला ऑप्शन है सब्जेक्ट का, तो फिर से इसको टच करेंगे और यहाँ पे भर देते हैं इंग्लिश, हिंदी। 2 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे भर दिए। फिर इसको फिर से टच किया, यहाँ ये बंद हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे सबमिट ऑप्शन पर। तो यहाँ सबमिट कर दिया। ये देखिए अब इस तरीके का जैसे ही हमने इतना प्रोसेस कर लिया, इसके बाद हमारे सामने इस तरीके का खुल कर के आ गया, वेलकम कर रहे हैं दीक्षा ऐप। और इसके बाद यहाँ वो पूछा है आप टीचर हैं क्या, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अदर हैं, इसके अलावा हैं। तो अदर में वो लोग आते हैं अब कोई अभिभावक या फिर कोई डॉक्टर, नर्सेज और भी कोई जो भी है अदर, बाकी सब इसके अलावा अदर में आएंगे। और यहाँ पर तो अभी हम लोग टीचर पे जाते हैं। तो टीचर पर हम लोग गए और यहाँ पर हम लोगों ने किया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पर जाएंगे तो कंटिन्यू कर लिया हमने। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे सामने उत्तर प्रदेश और लखनऊ आ रहा है डिस्ट्रिक्ट भरकर। तो उत्तर प्रदेश मेरा सही है तो इसको भरा रहने देंगे, और लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर गलत शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस आइकन पर टच करूँगी। ये मैंने इस पर टच किया। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की एक लिस्ट खुलकर आ गई है और इसमें से मैं अपना ज़िला झांसी देख लेती हूँ कहाँ पर है और उस पर जा कर के मैं टच कर देती हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा डिस्ट्रिक्ट झांसी यहाँ पर भरकर आ गया। अब इसके बाद नीचे की तरफ हमें जाकर के इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट पर हमने क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि आप इसे इंस्टॉल ऐप। अब वो आपको ऑप्शन भी देगा इसमें कि अगर आपके
मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है दीक्षा ऐप तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, और फिर आप उसको व्यू इन ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये दोनों में से कुछ काम नहीं करना चाहती हूँ, तो इसको अभी व्यू इन ब्राउज़र करके देखते हैं। तो यहाँ पर व्यू इन ब्राउज़र करने से अभी हम दीक्षा पोर्टल पर ही बने रहेंगे। अब इसके बाद जाना है हमें यहाँ पर ऊपर की ओर दाहिनी तरफ, जो ऊपर की ओर दाहिनी तरफ 3 आड़ी लाइंस आ रही हैं, यहाँ पर हम गए और यहाँ पर आप देखेंगे इसको हमने टच करके हम यहाँ पर आ गए, तो हमारे सामने ये खुल गई। अब हम यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन पर जाएंगे, तो प्रोफाइल ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं। अब आप देखिए हम लोगों ने शुरू में यहाँ पर क्योंकि दीक्षा ऐप में जब हम लोग एंटर हुए थे तो हम लोग उसने पूछा था हमसे कि आप इसमें किस तरह के यूज़र के रूप में आप इसमें एंटर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर टीचर कर लिया था, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन बॉक्स बन करके आ गया है अब ऑटोमेटिक अपने आप ही। तो अब आप इसके आगे का वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख करके जाकर अपना टीचर वाला आप आगे इसका वीडियो देख सकते हैं, और आप अपना उस पर जा कर के आप अपना बोर्ड, स्कूल का नाम, मानव संपदा कोड, अपने स्कूल का यूडाइस कोड आदि डिटेल्स भर सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना भर लें और आई एम ए टीचर करके यूडाइस कोड, मानव संपदा कोड आदि, और ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी जिन लोगों का ये ग्रीन ऑप्शन आई एम ए टीचर ना आया हो वो अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करके फिर से दोबारा लॉगिन करें। तो आप जैसे ही उसमें एंटर करेंगे ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके लाइक्स और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। तो दीक्षा ऐप और शैक्षिक कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।